हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नरूडा की ये पोएम है और बहुत ही सुंदर पोएम है। आपको कीपिंग क्वाइट, ये 12th नंबर की पोएम है, 12वीं की पोएम है, 12वीं क्लास की जो कोर्स है उसकी पोएम है। आपने कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूडा, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेसेसिटी, आवश्यकता है हमें बिल्कुल शांत रहने की। अगर हम शांत रह के कोई काम ये करते हैं तो हमारे मन की जो है शांति बिल्कुल हमें मिलती है। और ये लिखा है कीपिंग क्वाइट के माध्यम से पेब्लो नेरूडा ने कि हमें बिल्कुल शांत रह के अपने काम को करना है। बिल्कुल हमारे मन चित्त जो है बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर वो काम हम करेंगे तो हमारे को बहुत ही शांति मिलेगी। ये कहते हैं पेब्लो नेरूडा, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ज़रूरत हमें बिल्कुल शांति से अपने मन को शांत रखने की, मन को शांति से रहने है। मैन्स एक्शन रश एंड हरी। हर समय मनुष्य जो है ये बहुत तेज़ी से काम करता है, जल्दी से काम करता है। उसको हर काम को कंप्लीट करने के लिए उसको बहुत जल्दी होती है। आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए, आज ही बगैर ही मेहनत के मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँ, इतनी जल्दी करना चाहता है कि वो सारी सुख सुविधाएं भी एक ही मिनट के अंदर वो प्राप्त करना चाहता है। अर्थात मैन का जो एक्शन है रश और बहुत हरी है, बहुत जल्दी में, बहुत रश, बहुत मतलब जो उत्सुकता के साथ, बहुत जल्दी के साथ और बहुत तेजी के साथ करता है तो उसका चारों तरफ उसका नतीजा क्या मिलता है? चॉइस, अफरा तफरी हो जाती है, ट्रबल, और उसको कष्ट भी सहन करना पड़ता है। क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी किया गया काम हमारा सफल नहीं होता है। हमें शांत भाव से किसी भी काम को करने के लिए शांति जरूरी है। यदि हम कितना ही जल्दी करेंगे, हरी करेंगे तो उसमें हमें नुकसान होने का है। चारों तरफ जो अफरा तफरी मस्ती है और ट्रबल और हमें कष्ट होता है। टेक ए पाथ, अब हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, हमें शांति से काम करना चाहिए। पास माने होता है थोड़ा सा रुकावट करना चाहिए, जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और सेल्फ माने खुद की एक शांति मिलनी चाहिए हमें। हम बिल्कुल स्टिल रूप से, बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को शांत रह के किसी भी काम को कर सकते हैं। स्टिलनेस डज नॉट मीन इन एक्टिविटी। स्टिलनेस डज नॉट मीन कि जो शांति का जो मीनिंग है बिल्कुल शांत रहने का मतलब डज नॉट मीन इन एक्टिविटी कि आप कोई काम ही ना करें। नहीं, अपने जो काम है बिल्कुल ईमानदारी से करें, बिल्कुल पीसफुली करें। यदि आपको जो है स्कूल में जाना है, कहीं मीटिंग में जाना है, बिल्कुल हाबड़ ताबड़ मत मचाएं आप। इसका मीन है कि स्टिलनेस, शांति जो है वो डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि इन एक्टिविटी हो, कुछ काम ही नहीं करें, हम सारा दिन खाली बैठे रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्टिलनेस शांति और चुप, स्टिलनेस बिल्कुल ईमानदारी से अगर हम शांत रहते हैं एंड और साइलेंस रहते हैं, उसका मतलब है क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हम क्रिएट कर रहे हैं अपना जो महसूस कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस की जो भावना है, अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है उसके आधार पे हम बिल्कुल हमारी जो भावना है अच्छी हो रही है। अब जो पोइट है इस कविता का सार शुरू करता है, समरी बनाता है। वो कहता है शांति से रहने के लिए आप 1 से 12 तक गिने, 1 से 12 तक काउंटिंग करें और शांत हो जाओ। बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं करना है जब तक आप 1 से लगाकर और 12 तक गिनती को काउंटिंग करते हो, काउंट करते हो, उस टाइम तक बिल्कुल आपने ध्यान जो है बिल्कुल शांति की तरफ ले जाना है और शांत रहना है। फिर कहता है कि स्टॉप टॉकिंग नॉट मोर, मुंह हिलना भी नहीं है आपने और आपने बातचीत बंद कर देनी है, कोई बात नहीं करनी है। बातचीत, स्टॉप टॉकिंग, अर्थात कोई भी आपने किसी के साथ भी बात करने की कोशिश नहीं करनी है।
शांत हो जाइए, स्टॉप टॉकिंग और नॉट मूव, हिलना डुलना भी नहीं, अपने हाथों को भी हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, शांत भाव से बैठना है आपको। फैसिनेटिंग मोमेंट, कितना सुंदर मोमेंट होता है वो जब हम शांति से उस परमात्मा को बिना हिले डुले, बिना हाथ हिलाए, बिना मूवमेंट किए हुए, बिना एक्टिविटीज किए हुए हम वो उस मोमेंट में जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैसिनेटिंग, लुभावना, एक मतलब सुंदर, एक ब्यूटीफुल मोमेंट हम उसे काउंट करते हैं। फिर कंप्लीट साइलेंस विद द रश एंड नॉइस ऑफ द मशीन, अर्थात कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल शांत हो जाइएगा, विद रश के साथ, अर्थात जितनी भी आप भाग दौड़ है उसको बंद कर दीजिएगा और शांति से बैठ जाइएगा। और जो भी मशीनों की आवाज़ जहाँ पे आप काम करते हो, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो बिल्कुल नॉइस जो है जो मशीन की आती रहती है उनको भी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल उसकी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए और कंप्लीट साइलेंस आपको होना चाहिए। अब वो कवि जो है फिशरमैन को सलाह देता है कि भाई नॉट हार्म वेल मछली को, आप ठंडे पानी में जाते हो, वेल मछली को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो, पकड़ने की कोशिश करते है। बहुत सुंदर सुझाव कवि की तरफ से इसमें कि स्टिलनेस इज द वे ऑफ लाइफ, कि अगर हम शांत रहते हैं, अपने किसी भी काम को हरी में, तेज में, रश में अगर नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन का सार बहुत अच्छा हो सकता है। तो वार जो है स्टॉप्ड शुड बी स्टिल, अर्थात कहीं भी, जैसे कि कहीं भी संसार में युद्ध होता है तो उसके नुकसान भयंकर परिणाम ही होते हैं, हमें शांति नहीं मिलती है और कितने लोग वहाँ पे हताहत हो जाते हैं, फिर भी हमें बाद में भी तो हमें शांति से गुजारा करना पड़ता है। अर्थात कहीं भी जो वार है वो स्टॉप्ड, वो रोक देना चाहिए, बी स्टिल, और वहाँ पर शांति होनी चाहिए, चाहे वो संसार के किसी भी भाग में हो, किसी भाइयों का झगड़ा हो, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से, लड़ाई से हमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ हानि के अलावा, नुकसान के अलावा। बेस्ट ड्रेसेस ब्रदर की, अगर बहुत सुंदर ड्रेस जो है खरीदी गई है और अपने भाई की ड्रेस में है, तो वो भी उसको मूव टू द शेडी ट्री, उसको शांति से जाके किसी भी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाना चाहिए। कोई भी जो है ना इधर उधर की मूवमेंट, इधर उधर की रश वगैरह नहीं करनी चाहिए। स्टिलनेस नॉट बी कंफ्यूज, शांति जो है हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करती है कि इन एक्टिविटी एंड डेथ, और सिर्फ जो है वो हमें किसी भी मतलब जो है कंफ्यूज भी नहीं करती है शांति। इन एक्टिविटी, चाहे हम एक्टिवेट हों और चाहे वो बिल्कुल वो शांति का वातावरण बनाती है। और डेथ, अर्थात डेथ हमें जो है ना क्या होता है, ना ही हमें डेथ से कोई घबराना चाहिए। पोइट जो है नो एसोसिएशन विद डेथ, पोइट का कोई भी मतलब नहीं है, डेथ तो हमें जो है ना निश्चितता है, डेथ हमारी नेसेसिटी है। जब भी कोई संसार में जो है जन्म लेता है तो उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, कोई भी चीज़ संसार में उत्पन्न होती है तो उसे जाना ही पड़ता है। तो इसी तरह से पोइट का जो है कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संबंध नहीं है डेथ के उसमें। नॉइसी डज नॉट डू गुड, कितनी भी मूविंग डज नॉट डू गुड, हम कितनी भी रश करें, कितनी भी जल्दी करें, उससे कोई भी हमारी भलाई नहीं होती है। हमें शांति से अपने काम को एक्टिवेट करना चाहिए, शांति से हमें नौकरी करनी चाहिए, शांति से हमें अपने वर्क को अंजाम देना चाहिए। थ्रेटनिंग डेथ, और मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी हाबड़ ताबड़ में कोई काम करते हैं, हमारा कोई नुकसान हो सकता है और वो हमें डेथ की धमकी मीन हमें कोई भी नुकसान हो सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। कीप क्वाइट, बी स्टिल, शांत रहना, बी स्टिल, बिल्कुल शांत होना, एक लॉन्ग साइलेंस, एक लंबे समय तक चुप रहना ही हमारा बहुत अच्छा कैरियर कहलाता है। बहुत अच्छी चीज़ें हम सोच सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। क्या? कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रह जाइएगा, बी स्टिल, बिल्कुल शांत रह जाइएगा, और एक लंबे समय तक जो चुप्पी रहना है, चुप रहना है, वो हमें एक अच्छे संकेत देता है हमारे जीवन के और हमें अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाता है। अर्थ का जो सिंबल है लाइफ, जीवन जो है हमारी इस अर्थ पे, जमीन पे जो सिंबल है
वो क्या है, हमारे जीवन का सिंबल है। इसी ज़मीन यहीं पे रहती है और इंसान ही मतलब आना जाना बना रहता है अंडर स्टिलनेस। किसके अंडर में? स्टिलनेस, शांति के तहत में हम लोगों को इस ज़मीन के ऊपर रहना है, जीवन व्यतीत करना है। एवरीथिंग दैट, प्रत्येक चीज़ जो है जाना है, प्रत्येक चीज़ को ख़त्म होना है। लाइफ ऑन अर्थ अंडर स्टिलनेस, और जो ज़मीन पर जो हमारा जीवन है वो अंडर शांति से मतलब जो है ना इसका गुजरना है। शांति से हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। जितने आप शांति से, जितने आप हावड़ तावड़ में ना कोई काम करके अगर शांति से शांति को ढूंढने की कोशिश करोगे, उस काम को अंजाम देने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और शांति ही सब कुछ है। संसार का लास्ट जो पॉइंट है वो शांति पे ही डिपेंड करता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यदि मेरी आपको समरी और पसंद आए, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे अपने डाउट्स जो व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।